फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सुजलॉन एनर्जी की और साथ में हम बात करेंगे ऊर्जा ग्लोबल की। सुजलॉन एनर्जी में आज बहुत ही भारी वॉल्यूम में कामकाज हुआ है, या यूं कहे कि बड़े फंड हाउस ने अच्छी खासी खरीदारी भी की है, लेकिन सामने रिटेल इन्वेस्टर ने काफ़ी ज़्यादा माल बेचा है और इसी वजह से यहाँ पे हमें आज अप डाउन देखने को नहीं मिली, लेकिन वैल्यूबल बाइंग हो रही है और ये इशारा है कि यहाँ पे बड़ी तेज़ी बनेगी आने वाले समय में। काफ़ी बातें जो पॉजिटिव है और सबसे बड़ी बात यह है कि सुजलॉन एनर्जी पूरी तरह से अपने कर्ज से मुक्ति चाहती है और नई शुरुआत करना चाहती है, क्योंकि उनको पता है कि एक मौका आ चुका है इस सेक्टर के लिए। सरकार की तरफ से बहुत सारे राहत के द्वार खोल दिए गए हैं और ऐसे में कंपनी फिर से पुरानी परफॉर्मेंस के ऊपर लौट सकती है। इंडिया की एक बड़ी कंपनी है विंड टर्बाइन के निर्माण में, तो इसका फायदा वो उठा सकती है। लगातार इनकी जो परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है, अगर देखें पिछले इनके क्वार्टर, तो लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ ऊर्जा ग्लोबल में आज फिर से लोअर सर्किट लग गया, तो अब क्या होगा? क्या और बड़ी गिरावट होगी या फिर वापस तेजी की संभावना बनेगी? क्या इस समय ऊर्जा ग्लोबल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुजलॉन के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 10.60 पर, लो है 10.15 की और हाई है 10.85 की और अंत में 10.55 पर इसने क्लोजिंग दिए, यानी कल की ही क्लोजिंग पर, न अप है न डाउन है। वॉल्यूम को देखें, BSE में 2,15,77,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 95,28,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 44.16% है। अगर NSE की बात करें तो 5,38,31,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 2,21,45,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 41.14% है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुजलॉन फिर से नंबर 3 पे आ चुका है। लोगों का रुझान बढ़ा है, ये इशारा है कि स्टॉक में अच्छी खासी बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हुई है। आप ये देख लो कि जब भी वॉल्यूम में बढ़ोतरी होती है तो इसका मतलब ये होता है कि बड़े फंड हाउस एक्टिव हो चुके हैं स्टॉक के अंदर और इसलिए यहाँ पे बड़ी तेजी की संभावना अब बनेगी। वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले एक महीने पहले इसका 17 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 9 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, कल 15 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम होता, आज 10 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो 2 दिन से अच्छा खासा वॉल्यूम हो रहा है। 4.40 इसका 52 वीक का लो है, 13.10 52 वीक आई है। फिलहाल स्टॉक 10.60 पे आ चुका है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। आज जो बड़ी बड़ी जो डील हुई जिसके वजह से यहाँ पे बड़ी गिरावट होने से बच गई, क्योंकि दिन में इसमें कमजोरी थी, लेकिन अंत में जो क्लोजिंग पॉजिटिव आई है उसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी। जो शुरुआत हुई थी 9:18 पर, जहाँ पे 10.80 की प्राइस से करीब 10,62,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई, क्योंकि इसके बाद में प्राइस बढ़नी शुरू हो चुकी थी और फिर 9:46 पर 10.30 की प्राइस से करीब 12,68,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इसमें भी खरीदारी हुई है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस बढ़ी है बाद में। फिर बड़ी जो खरीदारी हुई है वो हुई है 3 बजे के आसपास, यानी 3:11 पर करीब 10.50 की प्राइस से 27,93,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद में फिर 3:11 पर ही 10.55 की प्राइस से करीब 41,30,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और उसके बाद में फिर 3:11 पर ही 10.55 की प्राइस से करीब 10,31,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर 3:15 पर 10.75 की प्राइस से करीब 10,14,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इसमें खरीदारी हुई है। फिर 3:15 पर 10.75 की प्राइस से करीब 10,55,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। फिर उसी समय 3:15 पर 10.75 की प्राइस से करीब 15,02,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। तो यहाँ पे फिर से बड़े फंड हाउस ने काफ़ी अच्छी खरीदारी की। उसके बाद में फिर 3:15 पर ही करीब 10.75 की प्राइस से 22,06,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और इसमें भी माल की खरीदारी हुई है, लेकिन फिर बिकवाली शुरू हो गई आगे। फिर 3:16 पर 10.70 की प्राइस से 12,59,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई और यहाँ पे थोड़ी सी बिकवाली हुई और इस वजह से यहाँ पे फिर से हमें प्राइस में थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। तो आपने देख लिया होगा कि आज बड़े फंड हाउस की अच्छी खासी खरीदारी हुई है, लेकिन सामने रिटेल निवेशकों ने माल भी बेचा और इस वजह से ये जो पलड़ा है वो सेम रहा, न गिरावट हुई न बढ़त हुई, लेकिन आने वाले समय में तेजी बन सकती है। लेकिन एक आंकड़ा है जो अभी भी चिंताजनक बना हुआ है, वो है यहाँ पे FI और DI का निवेश, जो फिलहाल पॉजिटिव पूरी तरह से नहीं बना हुआ है। बात अगर हम FI की करें
तो 2 फरवरी को इन्होंने करीब $12.85 मिलियन का माल बेचा था, लेकिन फिर 3 फरवरी को इन्होंने $80.55 मिलियन का माल खरीद लिया। वापस 4 फरवरी को इन्होंने $280.07 मिलियन का माल बेचा और फिर 7 फरवरी को इन्होंने $689.59 मिलियन की प्योरली बिकवाली की है। लेकिन फिर 8 फरवरी को इन्होंने करीब $130.11 मिलियन का निवेश किया। तो आप देख लो कि बड़ी बिकवाली के बाद थोड़ी सी इन्होंने खरीदारी की और इस वजह से थोड़ी सी राहत हमें 8 तारीख को देखने को मिली। और आज भी जो पॉजिटिव आंकड़े इसका यही नतीजा है कि यहाँ पे एफआई का भी तरफ से भी थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट आज बढ़ा है। अब बात करें हमारे बड़े फंड हाउस की, तो 2 फरवरी को इन्होंने करीब 425.96 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन 3 फरवरी को इन्होंने 370.5 करोड़ रुपीज़ का माल बेच दिया। फिर 4 फरवरी को 621.98 करोड़ रुपीज़ का प्योरली इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन 7 फरवरी को फिर से 1376.49 करोड़ रुपीज़ का बड़ा माल बेचा। फिर 8 फरवरी को 1115 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया इन्होंने। तो अब आप देख लो, एक दिन माल बेच रहे हैं तो दूसरे दिन फिर से खरीदारी कर रहे हैं और इसी वजह से बाजार को एक दिशा नहीं मिल पा रही है। यहाँ पे दोनों की वही कंडीशन है, भले ही एफआई हो या डीआई हो, दोनों ही पूरी तरह से श्योर नहीं है कि बाजार में इन्वेस्टमेंट करना है या फिर बाजार में प्रॉफिट बुक करके निकल जाना है। और इसीलिए यहाँ पे हमें अप डाउन देखने को मिल रही है बाजार में, और जब तक ये लाइन क्लियर नहीं होगी यहाँ पे ऐसे ही चलेगा। तो ऐसे में मौका है कि अच्छे वाले पेनी स्टॉक ढूंढ के उसमें निवेश कर ले, आने वाले समय के लिए उसमें बैठ जाए, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नजरिया रख। और एक बात का ध्यान रखें, जब भी इन्वेस्टमेंट करें साथ में स्टॉप लॉस भी लगा ले। स्टॉप लॉस लगाने से क्या होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट बच सकता है, क्योंकि गिरावट में फिर बहुत नीचे तक स्टॉक जा सकते हैं। पेनी स्टॉक में तो प्योर ज़्यादा ही गिरावट होती है, ये ध्यान आपको रखना है। अब सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है सुजलॉन एनर्जी पिछले समय के बाद में। अब यहाँ पे देखें इनका हम Q3 के रिजल्ट को, तो इनका रेवेन्यू 1.6 थाउजेंड करोड़ भी निकल कर आया है, जहाँ पे 70.33% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली हमें। नेट इनकम 37.69 करोड़ रुपीज़ की रही, जहाँ पे 132.19% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.36% रहा, जहाँ पे 118.9% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो पूरे के पूरे आंकड़े बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है Q3 में। अगर इनके रिवेन्यू को हम देखें तो दिसंबर 2020 में 955 करोड़ रुपीज़ का रिवेन्यू इन्होंने जनरेट किया था। मार्च 2021 में वो बढ़कर 1136 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जून 2021 में 1142 करोड़ रुपये तक पहुंच गया रिवेन्यू। सितंबर 2021 में इनके रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई और वो पहुंच गया 1356 करोड़ रुपये तक। और इस दिसंबर यानी 2021 में इनका रिवेन्यू 1610 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो अब आप देख लो, लगातार कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है, इसका मतलब कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। अगर इनके लॉस को देखें तो वो भी बहुत ही अच्छे आंकड़े निकल रहे हैं। लगातार इनके लॉस का ग्राफ गिरा और फिर प्रॉफिट में आ गई कंपनी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये ग्राफ जिस तरह से गिर रहा है, इस बार कंपनी प्रॉफिट में आएगी, तो बिल्कुल वही हुआ। दिसंबर 2020 में यानी पिछले साल 117 करोड़ रुपये का बड़ा लॉस हुआ था। मार्च में लॉस को कम करके 56.65 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और जून में लॉस में कमी आई, करीब 22.44 करोड़ रुपये का लॉस हुआ। सितंबर 2021 में इनका लॉस घटकर रह गया 10.55 करोड़ रुपीज़ का और इस दिसंबर में 37.69 करोड़ रुपीज़ का बड़ा प्रॉफिट हो गया। तो अब आप देख लो कि लगातार कंपनी बड़े लॉस को कम करते हुए प्रॉफिट में आ चुकी है और इसीलिए समझ में आता है कि कंपनी बिल्कुल सही दिशा में चल रही है और ये आने वाले समय में आपको मालामाल कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी अपने 4200 करोड़ रुपीज़ का जो इनका डेप्थ है उसको कम करने की कोशिश करी, यानी पूरी तरह से कर्ज मुक्त होना चाहती है कंपनी। और इन्होंने सरकार से एक प्रपोजल भी दिया है कि कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और साथ में इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, जिसको आरईसी कहते हैं, इन दोनों कंपनियों के बीच में अपने 4200 करोड़ रुपीज़ के कर्ज को डिवाइड करना चाहती है, इनको दे के पूरी तरह से कर्ज मुक्त होना चाहती है। क्योंकि ये पावर प्रोडक्शन करने वाली कंपनी है तो इन क्षेत्र की कंपनियों को वो बिजली देगी और इसके बदले में वो उनसे पैसे चाहती है कि एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जाए कि हम आपको बिजली की पूर्ति करेंगे और इसके बदले में अगर आप हमें यह रकम दे देते तो हम अपने लेंडर्स को दे के पूरी तरह से कर्ज मुक्त हो जाएंगे। किसी भी तरह से अगर इनको राहत मिल जाए तो ये कंपनी पूरी तरह से फिर से नई शुरुआत कर पाएगी। तो आप देख लो कि कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही एग्रेसिव तरीके से आगे जाने के लिए तैयारी कर रहा है, यानी वो नहीं चाहता कि कंपनी किसी भी तरह से बैंकरप्सी के तहत आगे कार्रवाई में चली जाए, बल्कि वो चाहते कि कंपनी फिर से नंबर 1 बने, क्योंकि विंड पावर में इंडिया में ये सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड में भी इनका 5वां नाम है। तो आप देख लो कंपनी फिर से वही शुरुआत करना चाहती है, तो इसमें आप निवेश करें, ये मौका है जब एक तरह से आपके लिए ये जैकपॉट साबित हो सकता है आने वाले समय में। इसकी पुरानी आई 400 के ऊपर थी, ये ध्यान रखना है आपको, तो बिल्कुल निवेश कर ले, आने वाले समय में ये आपको मालामाल कर सकता है, लेकिन ये सोच के करें कि रिस्की बहुत है, तो ध्यान रख के करें।
एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 10.35 पर इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 10.15 का है, थर्ड सपोर्ट 9.75 का है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है 10.95 का फर्स्ट टारगेट है, 11.35 का सेकंड टारगेट है और 11.55 का थर्ड टारगेट है। ये आपको ध्यान रखना है। काफ़ी लोग जो है डेली के अप डाउन से डर जाते हैं, उनको लगता है कि कोई भी स्टॉक लगातार अपर सर्किट में ही चलेगा। ऐसा कभी नहीं होता है। यहाँ पे अप डाउन तो लगी रहेगी, आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया रखें। रोज ऐसा ना देखें कि कोई भी शेयर लगातार दौड़ेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अब आप ये देख लो, ऊर्जा ग्लोबल में भी वही हुआ। यहाँ पे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से लोअर सर्किट लग गया, तो ये होता रहेगा। यहाँ पे आप सोचते हो कि जिस तरह से इसने पुरानी हाई बना दी लगातार, मैंने आपको कहा था नॉर्मल ट्रेडिंग पे आ जाएगा, तो अब देख लो यहाँ पे लोअर सर्किट लगा, इसके पीछे वजह बनी है बड़ी प्रॉफिट बुकिंग। काफ़ी लोगों ने इसमें ज़्यादा अपना माल बेचा और इस वजह से थोड़ा सा लोअर सर्किट लगा, लेकिन ये लोअर सर्किट का दौर लंबा नहीं चलेगा। जल्द यहाँ पे सर्किट खुल जाएगा और नॉर्मल ट्रेडिंग पे स्टॉक आ जाएगा। इस समय आप चाहे तो थोड़ा सा वेट करके इसमें खरीदारी भी कर सकते हैं। 18 के आसपास ये बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक। अब अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है तो एक ध्यान रखें, आप अभी ना बेचें, लेकिन इसके ऊपर आप 17 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगा लें। 17 से नीचे जाने पे स्टॉक में बहुत ज़्यादा बड़ी पैनिक सेलिंग आ सकती है, तो 17 का स्टॉप लॉस लगा के आप अपना शेयर रख लें। क्योंकि खरीदारी अगर आपकी पुरानी है यानी 6 रुपये के आसपास की है तो जैसे ही स्टॉप लॉस लगाएंगे उससे आपकी जो लॉस है वो रुक जाएगी। लेकिन आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छी प्रॉफिट की संभावना बनेगी, क्योंकि कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिलीवरी देनी शुरू कर दी है। कंपनी ने हमें अपना कमिटमेंट पूरा किया। जल्द ही ये स्टॉक में तेजी बनेगी, क्योंकि कंपनी बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है। आज 21.05 पर स्टॉक आ चुका है, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा है। वॉल्यूम को देखा तो पिछले एक महीने पहले इसका 49 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम था। 1 वीक पहले 86 लाख रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। कल इसका 1 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, लेकिन आज 57 लाख रुपीज़ का ही वॉल्यूम हुआ। सर्किट लोअर लग गया, इस वजह से वॉल्यूम में कमी है। यहाँ पे देखें इसकी परफॉर्मेंस तो 5.1052 वीक का लो है, 33.4052 वीक हाई बन चुका है। फिलहाल 21 पर है। ऊपर के लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे है। इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 20.75 पर फर्स्ट सपोर्ट है, और स्टॉक नीचे गया तो 19.35 तक जा सकता है। थर्ड सपोर्ट 18.65 का है। तो अभी तक चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जिसका जो तीसरा सपोर्ट है वो भी 18.65 पर आ रहा है। तो यहाँ पे अभी गिरावट में भी ये ज़्यादा नीचे जाने की संभावना नहीं बन रही है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहा है 22.85 का फर्स्ट टारगेट है, 23.55 का सेकंड टारगेट है और 24.95 का थर्ड टारगेट है। तो तेजी बनी तो 25 तक जा सकता है। तो अभी ये फिलहाल आप देखोगे एक तरफा तेजी नहीं बनेगी, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पे अच्छी खासी तेजी बनेगी। कंपनी का विजन बहुत ही क्लियर है। कंपनी सोलर प्रोडक्ट और साथ में ईवी बैटरी का निर्माण कर रही है और ईवी व्हीकल भी बनाने शुरू कर दिए, इसलिए कंपनी आगे जाके बड़ी कंपनी बनेगी। फिलहाल तो छोटी सी कंपनी है, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।